रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरा 44 वर्स नंबर 37। क्या यह श्रेष्ठ है अथवा तुब्बज की कौम और जो उनसे पहले थे, हमने उनको नष्ट कर दिया, निसंदेह वह अवज्ञाकारी और नाफरमान लोग थे। जो तुब्बा कौम थी उसके बारे में अल्लाह बता रहे कि उनके पहले के लोग थे जो अल्लाह ने उसको मिन कबलहिम अहलकना यानी हलाक कर देना। जो हिंदी में जो हम कहते हैं ना कि हलाक कर दिया, तो वही एक्चुअली हलाक जो वर्ड है वो अरबी में से आया हुआ है। अहलकनाहुम इन्नहुम कानू मुजरिमीन, क्योंकि वो मुजरिमीन थे। मुजरिमीन यानी वो गुनहगार थे। तो जब हुम आता है यहाँ पे इन्नहुम, तो वो जो कुरान में है वो वी के ऊपर और देम के ऊपर होता है, और जब कुम आता है तो वो यू के ऊपर होता है। तो अहलकनाहुम, सो वी एनिलिएटेड इन्नहुम देम कानू मुजरिमीन बिकॉज ऑफ दे आर गुनेगार थे वो लोग। 44-38। और हमने आकाशों और धरती को और जो कुछ उनके बीच में है एक खेल के रूप में नहीं बनाया। यानी कि अल्लाह बता रहे कि ये जो तुम्हारा ये जो बोलते हैं ना एथिस्ट लोग, क्या बोलते हैं कि भाई सब कुछ ऐसे ही बन गया है दुनिया, कोई इसमें वो तर्क नहीं है, इवोल्यूशन से सारी चीजें बन गई है। तो ये उनका जवाब अल्लाह ये आयत में दे रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं था कि अल्लाह ने इसको बस तुम्हारे वो प्लेइंग के लिए अब बिना मकसद के कोई भी चीज बनाई हो। हर एक चीज के पीछे अल्लाह ने वो मकसद रखा है, बिना मकसद के नहीं। ये हमारा रिडेम्पशन है, हमारे खुद के रिडेम्पशन के लिए अल्लाह ने ये बनाया। तो हमारा ये मकसद क्या है दुनिया में आने का? ये एक रिसर्च हुआ था, जिस रिसर्च में ये लोगों ने अराउंड जब नाजी के कैंप में कितने लोग थे मालूम है? हजारों लोग थे मालूम है नाजी के। उसमें से जो बच के आए हुए थे और जो नहीं बच पाए थे, वो सबके ऊपर ये लोगों ने रिसर्च किया था। और ये बुक है, ये जो बुक का नाम है वो मैंने आज ही वो ऑर्डर की हुई है वो बुक, तो टॉप सेलर में आती है। तो वहां पे जो बच के आया था ना वो नाजी के कैंप में से, उसने वो बुक लिखी थी और उसमें वो एग्जाम्पल उसने वो बताया था कि वो क्या रीजन था कि इंसान उसमें से बच पाया। कोई ताकतवर था वो बच पाया था? वो बोला नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिसके पास बहुत ताकत थी कि बहुत स्ट्रॉन्ग था वो तो पहले वो भी नहीं बच पाया था, क्योंकि इतना टॉर्चर किया था वहां पे लोगों ने। तो उसमें से वो कौन बच पाया था? जब उन्होंने रिसर्च किया तो मालूम पड़ा कि जिसके पास कोई मकसद था, कोई जीने का एक उम्मीद थी कि ये मकसद पे मुझे काम करना है, तो वो जो मकसद जिसके पास था ना, वो उम्मीद से उसको जीने की वो ताकत, वो ब्रेन उसको बॉडी को कंट्रोल कर रहा था। और वो इतने टॉर्चर के बाद, इतनी सहन के बाद भी वो लोग जिंदा रहता। उसके बॉडी कैसे हो गए थे? पूरे ऐसे जैसे तुम देखो ना तो बॉडी के अंदर कोई मांस ही नहीं हो, पूरा हड्डी दिखता हो, क्योंकि ना खाना ना पीना कुछ भी नहीं था। वो लोग देते थे नहीं देते थे, कुछ भी गंदा खाना खा लेते थे। और वो उनके अंदर एक मकसद की वो थी कि मुझे ये काम करना है, या मुझे मेरे फैमिली के लिए वापस मुझे मिलना है, कि मेरा अभी ये मकसद बाकी है जो मुझे करना है। यानी इंसान का जो मकसद है वो किस मकसद के लिए अल्लाह ने ये दुनिया में बनाया, अगर वो इंसान को मालूम नहीं है तो उसको क्या होता है, उसकी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं रहता और वो भटक जाता है। तो अल्लाह ने कुरान में कहा है कि अल्लाह ने इंसान और जिन को एक ही स्ट्रेट फॉरवर्ड अल्लाह ने कह दिया कि मैंने अपनी इबादत के लिए बनाया है। स्ट्रेट अल्लाह ने कहा है कि क्या मकसद है हमारे दुनिया में, कि अल्लाह की इबादत करना। अगर तुम सोते हो कि भाई मुझे जल्दी से सवेरे उठ के अल्लाह की इबादत करनी है, तो वो सोना भी तुम्हारी इबादत होगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 टाइम नमाज पढ़ना है वही अल्लाह की इबादत है, ऐसा कुछ नहीं है। इबादत हर सांस में है कि तुम अगर ये कोशिश करो कि मैं ये काम कर रहा हूं तो मैं मेरी फैमिली को इससे सस्टेन करवाऊंगा, और ये पैसा जो मुझे आएगा वो मैं अल्लाह की राह में खर्च करूंगा, तो वो जो तुम काम कर रहे हो वो भी अल्लाह की इबादत हो जाती है। यानी तुम कौन सी नीयत से कोई चीज कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड है, सिर्फ नीयत के ऊपर। अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारी नीयत है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे टॉप रैंक बनना है, तो वो इबादत नहीं हो जाएगी। सिर्फ नीयत बदलना है, काम तो तुम्हें वही करना है जो तुम करते हो, और उससे तुम्हारी नीयत बदलने से तुम्हारा मकसद बदल जाता है। वो काम के अंदर सारे जो यूनिवर्स के एटम्स है वो काम को हेल्प करने के लिए, उसको और बेहतरीन बनाने के लिए हेल्प करते हैं तुम्हें। सारे एंजल से वो तुम्हारे हेल्प करने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि तुम्हारी नीयत क्या होगी? अल्लाह की इबादत होगी। तो तुम
ये मकसद जो हमारा है वही अल्लाह बता रहा है इसमें कि वमा 44:38 में अल्लाह ने कहा कि वमा खलकना समावाते वल अर्दे, यानी कि जो आसमान और जमीन, खलकना यानी बनाना, वमा बैनहुमा उसके बीच की सारी चीजें, लाइबिन, लाइब जी जो वर्ड है अरबी में, ये बहुत बार कुरान में आया हुआ है, 8-15 से 20 बार आया हुआ है, जिसका मतलब होता है फन, प्ले करना, इंगेज। कोई भी तुम कोई भी चीज खेलो जिसमें मकसद के बगैर हो, यानी कि हम कभी खेल देते ना, चलो भाई इसको बिठा दो ये खेलने लगो, जिसका कोई मकसद नहीं हो, ऐसा स्पोर्ट्स, जो अरबी में इसका मीनिंग आता है कि कोई भी चीज ऐसी जो कोई मकसद के बगैर खेली जाए, यानी तुम कोई भी चीज में फन करते हो, मजाक करते हो, उसमें कोई मकसद नहीं होता। हाँ, अगर तुम कोई चीज को सिखाने के लिए उसको बता रहे हो तो वो एक मकसद वाली चीज होती है, पर्पज वाली होती है। लेकिन अरबी में जो लाइब, लाभ का मकसद है, लाइबिन, यानी बिना मकसद के कोई भी चीज अल्लाह ने नहीं बनाई है, ये अल्लाह इसमें कुरान में हमें क्लियरली बताया। ला यानी नहीं, इबिन यानी कोई भी चीज को फन करना, तो अल्लाह ने वो कोई भी मजाक के लिए सब चीज नहीं बनाया है कि भाई तुम्हारा इतना सारा बेहतरीन तुम्हारा बॉडी का मैकेनिज्म बनाना, ये कितनी बारीक बारीक चीज से हर एक चीज को अल्लाह ने बनाया यूनिवर्स के अंदर। ये लोगों ने ये सर्च किया कि जो ये है ना प्लांट्स, वो प्लांट्स अगर पानी उसको नहीं मिलता ना तो अल्ट्रा वायलेट जो हम सुन भी नहीं सकते हमारे कान, तो ये लोगों ने जब उसको रिसर्च किया इतने बारीक फ्रीक्वेंसी को, तो उनको मालूम पड़ा कि जो वो फ्रीक्वेंसी को बड़ा किया उसका आवाज का, तो जैसे इंसान रोता है ना ऐसा वो रोता है प्लांट बिना पानी के, हमें नहीं सुनाई देता। तो इसका मतलब है कि वो तकलीफ में है, वो प्लांट को जब पानी नहीं मिलता वो सूखा हो जाता है, तो उसके अंदर से फ्रीक्वेंसी निकलती है। वो फ्रीक्वेंसी को जब ये लोगों ने मेजर किया और उसको इनहांस किया जिससे इंसान सुन सके, तो जैसे कोई चीख के रोता है ना, चीख, बड़ा चीख, ऐसा आवाज आता है उसमें। यानी कभी भी तुम देखो कि प्लांट को कि पानी नहीं है, वो सूखा है, तो उसको पानी दो, या कोई एनिमल से तो उसके लिए पानी पीने का रखो। जैसे हमको तकलीफ होती है वैसे भी उनको भी तकलीफ होती है, हम नहीं सुन पाते, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज हम उसको महसूस नहीं कर पाते। तो अल्लाह ने हर एक चीज को इतनी बेहतरीन तरीके से बनाया है कि आज हमें साइंस की वजह से अल्लाह की और गहराई को हम समझ सकते हैं। 44:39 उनको हमने सत्य के साथ बनाया है। देखो अल्लाह इसका रीजन बता रहा है कि फन के लिए नहीं बनाया, हमने उसको एक सत्य के साथ बनाया है, लेकिन उनमें अधिकतर लोग जो है वो नहीं जानते। यानी कि माँ खलकनाहुम इल्ला बिल हक के, यानी कि हक के साथ, हक यानी एक सत्य, जिसको हम बोलते हैं हक के साथ करो कोई भी चीज, यानी हक यानी सत्य, जिसको हम हिंदी में सत्य बोलते हैं, वो संस्कृत वर्ड है सत्य, लेकिन हक जो वर्ड है वो अरबी वर्ड है। वला किन्ना अक्सरहुम, यानी कि अक्सर लोग, वला किन्ना अक्सरहुम ला यालमून, यालमून यानी इलम नहीं रखते। देखो अरबी कितना इजी है और कितना ये आयत को समझना इजी है कि माँ खलकनाहुम इल्ला बिल हक के, मैंने कोई चीज अल्लाह ने बताई है कि मैंने हक के बगैर कोई भी चीज नहीं बनाई, पर अक्सर लोग, वला किन्ना अक्सरहुम ला यालमून, ला यानी नहीं, ला यानी नहीं, यालमून यानी इलम, अक्सर लोग को इसका इलम नहीं है। यानी तुम कोई भी चीज देखो तो अल्लाह ने उसको हक के साथ बनाया हुआ है, हक यानी ट्रूथ। इसके जो अरबी में एक ही मीनिंग नहीं होता सत्य, इसका मतलब होता है जस्टली, यानी कि अन्याय के साथ, न्याय के साथ बनाना, अन्याय के साथ नहीं। हक यानी क्या होता है कि वो चीज का मतलब एक सत्य, यानी एक सत्य यानी मैं सच बोलता हूं वो नहीं, उसके साथ न्याय के साथ वो सच बोलता है। जिन्यून होता है वो, जिन्यून यानी जिसकी तुम परख करो, रियल से भी ज्यादा रियल, फैक्ट जिसको बोलते हैं, जरूरियात, सुटेबल, नेसेसरी यानी उसकी जरूरियात हो, सुटेड टू रिक्वायरमेंट ऑफ जस्टिस यानी कि वो न्याय करने के लिए वो सत्य जरूरी हो, सर्टेन, ऑथेंटिक, उसको डिजर्व करता हो, उसका हक है वो। यानी तुम समझ रहे हो ना, ये मीनिंग का मतलब वो बहुत डीप होता है। जब भी कोई अरबी में हक बोलता है तो उसका मीनिंग बहुत डीप होता है। अगर कोई जस्टिस के लिए कोर्ट में लड़ाई करता हो तो वो हक के लिए लड़ रहा, उसके लिए सत्य के लिए लड़ रहा है, वो वर्ड सही नहीं होता, लेकिन वो तुम हक को यानी इतने मल्टीपल मीनिंग के साथ में तुम ज्वाइंट कर सकते हो। यानी कि तुम्हारा परसेप्शन जो तुम्हारा ब्रेन करेगा वो मल्टीपल मीनिंग को, उस चीज को जब बोलेगा तो मल्टीपल मीनिंग उसके दिमाग में आएंगे और वो उसके हिसाब से वो उसको रिलेट करेगा।
तो अल्लाह ने ये सारी चीजें बनाई है, वो अदल के साथ में बनाई है। ऐसा नहीं कि किसी झाड़ को दे दिया, बना दिया अल्लाह ने, या किसी एनिमल को बना दिया तो उसको आंख ही नहीं दिया, उसको उसके हिसाब से जीने के लिए जो जरूरियात चीज है वो अंग नहीं दिए, या वो सेंसेस नहीं दी। जिसको वो हिसाब से अल्लाह ने बनाया है, तो उसके साथ में ऐसा नहीं कि उसको ऐसे ही छोड़ दिया है। बिल्ला ने बिल्ली को बनाया तो उसके हिसाब से उसको आंख दी, घुवड़ को बनाया तो उसके हिसाब से कि वो रात को भी देख सके, क्योंकि उसको शिकार करना है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि आंख जो दिए, टाइगर की आंख अल्लाह ने कैसे आगे दिए, क्योंकि उसको फोकस के साथ क्या करना होता है कि उसको शिकार को पकड़ना होता है। और जो बर्ड्स की आंख है, जो वेजिटेरियन है, जो भी लोग शिकार नहीं करते, उनकी आंख साइड में है, क्योंकि वो 360 डिग्री में देख सके कि कोई शिकारी आ रहा है तो वो पहले से भाग सके। और शिकारी वाले को अगर दो आंख साइड में दी होती तो वो कभी शिकारी नहीं कर पाते, क्योंकि उसको तो एक फोकस चाहिए। जिस इंसान को क्या दिया, आंख दोनों साइड आगे दिया है, ठीक है। तो अगर वो आंख तुम्हारी एक यहाँ पे होती, एक यहाँ पे होती, तुम सोचो कि जो कोई आगे से आ रहा है तो तुमको वो देख तुम नहीं पकते, यानी वो इंसान के लिए वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हमारी बनावट है तो हमारी अल्लाह ने आंख आगे दी है। यानी हम शिकार कर भी सकते हैं और वो हाथ और पैर को यूज करके वहां से बच भी सकते हैं। तो हर एक चीज अल्लाह ने जो बनाई है वो ऐसे ही नहीं बनाई, उसके साथ में अदल है, इंसाफ है और सत्य है। 44-40 निसंदेह निर्णय का दिन इन सब का निर्धारित समय है, यानी कि यौमुल फजल, यौम यानी दिन, जो अरबी में यौम को बोलते दिन, फजल यानी फसल, यानी इन्ना यौमुल फसले, फसल यानी फैसला करना। अभी देखो तुम इसको ऐसे पढ़ोगे तो तुम्हें तुरंत समझ में आ जाएगा। हम बोलते ना कि यही फैसला मैंने आज कर लिया, हिंदी में बोलते, उर्दू में बोलते फैसला, यानी ये जो वर्ड है वो कहां से आया हुआ है, उर्दू में से, सॉरी अरबी में से आया हुआ है, यानी डिसीजन, जिसको हम संस्कृत में बोलते हैं निर्णय, हिंदी में बोलते हैं निर्णय करना। इन्ना यौमुल फसले मीकातुहुम अजमईन, अजमईन यानी जमा करना। देखो अजमईन जमा करना, तुम अरबी में पढ़ो तो इसका मतलब होता है जमा करना। मीकातुहुम, मीकात यानी एक मीकात, देखो ये भी वर्ड तुम्हें अभी समझ में आ जाएगा। यानी कि ये सूरा में, ये वर्ष में जितने भी वर्ड कहे हमने उसको हिंदी में बहुत बार, कई बार यूज किया हुआ है। वक्त, इसका मतलब होता है वक्त, वक्त बोलते हैं ना जो हम, वक्त, वक्त, यानी ये वक्त पे मैं ये करूंगा। तो ये जो मीकात है वो डेरिवेटिव आया है वक्त में से। देखो मीकातहुम यानी वक्त, इंडिकेटर, पीरियड ऑफ टाइम्स, इसको बोलते हैं एक्शंस, टू गिव अपॉइंटेड टाइम। तो वो मीकातुहुम, तुम उसको अगर डेरिवेटिव, कोई भी अरबी वर्ड का तुम डेरिवेटिव देखो ना, तो 80 to 70% हमने उसको हिंदी में यूज किया हुआ, हिंदी और उर्दू में। हालांकि इसका जो मतलब होता है संस्कृत और हिंदी में समय होता है, पर ये जो मतलब है मीकातुहुम, इसको भी पूरा मल्टीपल मीनिंग से, एक ही मतलब नहीं होता वक्त का। यानी इसको हम डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट ग्रामर के साथ में कनेक्ट करके इसका मतलब, इसका मीनिंग्स, इसका अर्थ अलग कर सकते हैं। जिसके रूह, मैंने बताया था ना, रूह, कुरान में रूह मतलब होता है हमारी रूह, लेकिन अल्लाह हवा के लिए भी रूह ही, यानी कि इसे तुम या ज्वाइंट कर दो तो वो बन जाती है हवा, रिया, पर उसका जो डेरिवेटिव होता है वो सेम ही होता है, र, व और हा, और उसमें तुम या ज्वाइन कर दो अरबी में तो उसका मतलब हवा हो जाती है। तो ये, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रूह और रिया मतलब है, यानी कि हवा जो है वो कैसे चली घूम जाती है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाने में उसको कोई फोर्स नहीं लगता। ऐसे ही रूह जब हमारी बॉडी में से निकलेगी तो उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने में वो इसी तरह से हवा की मीडियम से, यानी कि उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो मिलता जुलता होगा उसके साथ में, तभी अल्लाह ने वो मतलब उसके साथ में वो यूज किया है। यानी कि जो भी अरबी में अल्फाज आते हैं उसको एक दूसरे के साथ में वो लिंक होते हैं कहीं ना कहीं तरीके से। वो लिंक का मतलब होता है कि वो उसके जहन में उसको सोचना होता है, जब उसका तुम डेरिवेटिव फाइंड करते हो तब उसका तुम्हें मतलब मिलता है। यानी कि अल्लाह इसमें बता रहे हैं कि अल्लाह ने ये जो डे ऑफ द डिसीजन, यानी कि कयामत का दिन एक मुकर्रर किया है, उस दिन तुम्हारा सबको अल्लाह जमा करेगा, उसमें तुम कोई भी बच नहीं सकते। अभी तुम सोचते ना, कल मैंने वो एक मूवी देखा था, उसमें क्या था, कृपा करके कोई मूवी था, उसमें उसने क्या किया
एक उसने तो ऐसा इमेजिनेशन किया था कि जब वो कोर्ट में जाएगा ना तो झूठ नहीं बोल पाएगा, उसकी जबान कितना भी बोलना चाहेगी झूठ, लेकिन वो सत्य ही बोलेगा। क्योंकि वो सो कोर्ट में क्या था, सब वकील जो थे ना वो सब गंदे थे, वो किसी का न्याय कर ही नहीं रहे थे, झूठ ही बोलते थे। इसकी वजह से क्या होता था, जो अडल्ट जिसका जो इनोसेंट था, जो अपना जिसने जुल्म नहीं किया, जिसने कोई वो नहीं किया, उसके ऊपर भी वो जुल्म का अत्याचार डाल के उसको सजा कर देते थे। यानी जज भी ऐसा ही था, वकील भी ऐसे थे। तो एक क्या हो गया कि उस टाइम में एक डिवाइन पावर ने आके वहां पे एक रूल चेंज कर दिया कि वो कोर्ट में जो भी कदम रखेगा ना वो झूठ नहीं बोल पाएगा। यानी वो बोलने की ट्राई करेगा ना तो भी उसकी जुबान तोड़ मोड़ के सत्य ही बोलवा देगी उससे। तो देखो, तुम आखिरत में जब अल्लाह के पास जाओगे तो तुम कितना भी तुम्हारी जबान तुम्हारे खिलाफ बोलने लगेगी। तुम बोलोगे कि तुम मेरे खिलाफ क्यों बोल रही हो, जबान नहीं, तुम्हारी स्कीम्स, तुम्हारे हाथ और पैर भी तुम्हारे खिलाफ बोलने लगेंगे। अल्लाह उसको भी जुबान दे देगा। हम आज सोचते कि उसको कैसे जुबान आएगी, वो कैसे, तो ये सारी जो बातचीत होगी वो अलग डायमेंशन में होगी। वहां पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो अलग तरीके से काम करेंगे। तो वहां पे हम जो स्कीम भी बोलेगी वो भी हम समझ पाएंगे। तो यहाँ पे जो हम अभी बात कर रहे हैं वो हवा का मीडियम नहीं होगा, वहां पे अलग मीडियम होगा। तो वहां पे बात का भी तरीका भी अलग होगा। तो वहां पे सब समझ जाएंगे, तब तुम बोलोगे तुम तो मेरे हो, तुम क्यों मेरे खिलाफ बोलो। वो तब हुक्म देगे, आज हमें अल्लाह का हुक्म है, आज तुम्हारा हुक्म नहीं चलेगा। वो तो एक बॉडी था जो अल्लाह ने तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए दिया था दुनिया में। आखिरत में वो तुम्हारे खिलाफ बोलेगा। तुमने जो गंदे काम किए होगे, तुम सोचोगे कि ये मैं छुपा रहा हूं, लेकिन वो तुम्हारे खिलाफ तुम्हारी गवाही देगा। यानी इससे बड़ा विटनेस क्या होगा, जब तुम्हारा खुद का बॉडी तुम्हारे अगेंस्ट बोलेगा, तब तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं रहेगा झूठा साबित करने के लिए, क्योंकि वहां भी कोर्ट ही होगा। जैसे दुनिया में हमारा जो फैसला होता है ना, ऐसे ही वहां पे भी सेम तरीके से कोर्ट होगा। वहां पे भी अल्लाह जज होगा और वो तुम्हें फैसला करेगा, और वो तुम्हें मौका भी देगा अपनी सफाई करने का, अपनी सफाई पेश करने का। वो तुम्हें 100% मौका देगा, लेकिन उसके सामने तुम्हारे विटनेस भी ऐसे ही होंगे। तो भी लल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुब्हानल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, वहदहू शरीका लहू, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वर्स नंबर 41। जिस दिन कोई संबंधी, कोई रिलेटिव, किसी संबंधी किसी और रिलेटिव के काम नहीं आएगा और न उनका कुछ समर्थन किया जाएगा। यानी कि कोई भाई या बहन होगा, या कोई माँ बाप होंगे, या कोई रिश्तेदार होगा, या कोई काका या काकी कोई होगे, वो कोई भी रिश्ता काम नहीं आएगा। वहां पे तुम कितना भी कोशिश करो। यौमा ला युगनी मौला, मौलन अनमौलन, मौलन यानी वली, यानी कि वली यानी जो ये वर्ड है उसका मतलब होता है दोस्त या रिलेशन। सही आ एनीथिंग वला हुम युनसरून, नसर यानी हेल्प करना। कोई भी एक दूसरे को हेल्प नहीं कर पाएगा, तुम कितना भी कोशिश करो, वहां पे अल्लाह के हुक्म से ही हेल्प होगी। लेकिन 44-42 में अल्लाह बता रहा है, हाँ परंतु जो अल्लाह जिस पर दया करे, निसंदेह वो प्रभुत्वशाली और दयालु है। इल्ला मिन रहमुल्लाह, यानी कि अल्लाह को लगे कि ये इंसान जो है इसने जो काम किया था मजबूरी में किया था, तो अल्लाह उसके लिए सिफा पसंद करेगा कि हाँ भाई ये तेरी सिफा होगी। वरना जब तक अल्लाह किसी के ऊपर रहम न करे, इन्ना हुवल अजीजुर रहीम, यानी तुम अगर ये दुनिया में सोचो कि ये मेरी सिफात आएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो अल्लाह के ऊपर ही डिपेंड है। अगर अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर दया की तो ही तुम्हारी सिफात होगी। बाकी तुम सोचो अगर दुनिया में कि ये मेरी सिफा कर देगा, ये मेरे ऊपर रहम कर देगा, कोई रहम करने वाला नहीं होगा वहां पे तो क्या होगा कि जो अगर तुम बोलोगे तो तुम अपने बच्चे को भी कर दोगे कि अल्लाह इसको भी ले ले, लेकिन मुझे जहन्नम की आग से बचा ले। अपना माल दौलत सब कुछ दे देगा, यहां तक कि अपने पूरे संबंधियों को भी वो अल्लाह के सामने दे देगा, अल्लाह इन सबको भी ले ले तू। वहां पे कोई रिलेशन काम नहीं आएगा। तुम सोच रहे हो ना दुनिया में रिलेशन है, वहां पे कोई रिलेशन नहीं होगा। वो जो आग को देख के इंसान अल्लाह का खौफ और वो देख के ऐसा हो जाएगा कि उसको कुछ भी रिलेशन है उस दुनिया का याद नहीं रहेगा। यानी हम जो ये दुनिया में अपने रिलेशन के लिए झूठ बोलते हैं, या वो गलत काम करते हैं ना, तो अल्लाह ने जो एक कुरान में आयत में बताया हुआ है, मैं वो जो हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा था ना, सूरा 4 निसा में आई है कि जब तुम गवाही दो तो न्याय के साथ में गवाही दो। यानी कि उसके अंदर तुम अपनी जबान को मरोड़ो नहीं। अगर वो चाहे तुम्हारा भाई हो, चाहे तुम्हारा बहन हो,
चाहे तुम्हारा लड़का हो, लेकिन जब तुम गवाही देने आओ ना तो तुम जबान को फेरो मत या सत्य को छुपाओ मत। हालांकि वो तुम्हारे खुद के खिलाफ भी गवाही क्यों नहीं देनी पड़े अगर तुम गलत हो तो, यानी तुम विटनेस जब तुमको बनाया जाए तो तुम वहां पे, अगर वो तुम्हारा भाई है या तुम्हारा बहन है, उसने गलत काम किया है, तुमको वहां पे वो गलत काम उसको बताना है कि हाँ भाई इसने गलत काम किया है, लेकिन ये बहुत हार्ड है। तो अल्लाह ने बोला है कि तुम उस टाइम में तुम्हारी जुबान नहीं फिसलनी चाहिए, या तुम घुमा फिरा के सत्य को नहीं बोलो कि उससे वो बच जाए। या फिर कोई अमीर हो या गरीब, जब तुम अदल करो तो ये मत सोचो कि वो गरीब या अमीर है। अल्लाह बोलता है कि मैं उसका रखवाला हूं, वो गरीब या अमीर है वो मेरे ऊपर डिपेंड है। तुम अमीर है तो भी सत्य बोलो, वो गरीब है तो भी। ऐसा नहीं सोचो कि अमीर है तो ये मैं सत्य बोलूंगा तो ये मुझे मार देगा, और ये तो गरीब ही है, इसके सामने झूठ बोलो, ये क्या कर पाएगा। समझ में आया? यानी अल्लाह ये बता रहा है अमीर है तो भी अगर तुम्हें सत्य है, अगर वो सही है तो सही बताओ, गलत है तो गलत, यानी ये डजंट मैटर। अल्लाह बोलता है मैं उसकी देखभाल करने वाला हूं, तुम नहीं हो। तुम मत सोचो कि वो अमीर है तो मैं इसके खिलाफ ये बोलता हूं, गरीब है तो मैं इसको ये करता हूं। वो अल्लाह का काम है उसको बचाना। लेकिन जब तुम इंसाफ के में खड़े हो, तुम्हारा जब गवाही देने का टाइम हो, तो तुम अपनी जबान को मरोड़ो नहीं। ये क्लियरली अल्लाह ने सूरह 4 निसा में कहा है, सारे क्लियरली। ये जो एक पूरी आयत में अल्लाह ने विटनेस के ऊपर पूरा डिस्क्रिप्शन दिया, क्योंकि अल्लाह को पसंद है इंसाफ करना, तो वो तुमसे भी वही उम्मीद करता है कि तुम भी इंसाफ में सही अदल करो। 44, 43 इन्न सजरतु जक्कूम। देखो अभी ये सडनली क्या हो गया, अल्लाह ने कयामत का जिक्र आ रहा है, वहां पे डिस्क्रिप्शन आ रहा है। अभी सीधा वो कयामत का वो झाड़ का डिस्क्रिप्शन आ गया, सजरतुल जक्कूम। जक्कूम यानी वो ऐसा ट्री, अगर देखो तुम कोई झाड़ है, उसको तुम पानी दो, अच्छा खाद दो, तो वो क्या बनेगा, अच्छा बनेगा ना। अगर वही चीज तुम उसको, मान लो पानी की जगह तुम ब्लड दो, ठीक है, ब्लड का दो, फिर जो तुम्हारा गंदा चीज है उससे तुम उसको उगाओ, तो जो उगेगा वो क्या उगेगा, वो अच्छा होगा नहीं। तो वो अल्लाह ने जहन्नम के सेंटर में से वो झाड़ को उगाया है, जो इंसान के लहू और उससे उसको न्यूट्रिशन मिलता है वो झाड़ को। तो उसके अंदर से जो फ्रूट आएगा ना, वो भी शैतान के सर के जैसा फ्रूट आएगा, और इतना कड़वा होगा कि जब इंसान वो खाएगा ना तो उसको वो कड़वाहट, जैसे मैं बोला था ना, काकड़ी अगर कड़वी होती है तो तुम अपने मुंह में डाल पाते हो, वो इतना कड़वा है कि तुम थूकना ही पड़ेगा तुमको। तुम कितने भी भूखी लगी है तुमको, तुम वो खा नहीं पाओगे। लेकिन जब इतनी भूख लगती है ना तो इंसान वो कड़वा भी खा लेता है, वो गले से उतरेगा भी नहीं तो भी वो, अगर मान लो तुमको 3 दिन से भूखा रखा है मैंने, कुछ खाना नहीं है 3-4 दिन से, तो तुम्हें ऐसी कड़वी ककड़ी मिल जाए तो तुम क्या करोगे, खाओगे ही ना, भले ही वो कड़वा हो, तुम खाओगे उसको। तो ऐसे ही जहन्नम में लोगों को भूख और प्यास तो लगेगी, लेकिन जब भूख और प्यास लगेगी तो पीने के लिए अल्लाह उसको क्या होगा, गर्म घोलता हुआ पानी वो देगा, और खाने के लिए ऐसा जक्कुम का वृक्ष देगा जिसके तुमको कोई उससे सेटिस्फाई नहीं मिलेगा, और तुम खाओगे फिर भी। इन्ना सजरता, सजरता यानी ट्री, सजर यानी ट्री, जक्कुम यानी बहुत ही कड़वा, बिटर। जक्कुम जो वर्ड है इसका मतलब होता है, वो कुरान में 3 ही बार आया हुआ है, ज का म, यानी डेडली फूड। जक्कुम यानी उसका एक मतलब ये भी होता है जल्दी खाना। देखो अरबी का तुम ब्यूटी देखो, अरबी का वर्ड का, उसका मतलब अकेला ये नहीं होता बिटरनेस, यानी जल्दी जल्दी खाना, बहुत ही फास्ट। तो इसके साथ में अल्लाह मल्टीपल मीनिंग समझा रहा है कि इंसान वहां पे भूखा भी होगा, बिटर भी होगा, वो खाएगा भी इसी तरीके से। स्वेलो प्लेग, टू स्वेलो, कोई चीज को स्वेलो करना, कोई भी जो फूड हो वो पॉइजनस फूड हो, डेडली फूड। फोर्टी फोर पापी का भोजन होगा वो। तामुल असीम विल प्रोवाइड द फूड फॉर द अल असीम यानी असम यानी सिनफुल। ताम यानी फूड, खाना, जिसको अरबी में बोलते ताम। तेल की तलछट जैसा वह पेट में खोलेगा। कल महुला यगली फिल बुतून, बुतून यानी हमने बताया था ना मैंने, बटन, जो बटन बोलते हैं ना, बटन, वो वर्ड कहां से आया हुआ है, अरबी में से। बटन, जो हम बटन बोलते हैं ना, शर्ट का बटन, एक्चुअली में वो इंग्लिश वर्ड भी वो है, लेकिन वो इसका जो ओरिजिन है ना, वो बुटून यानी वो अरबी का ओरिजिन है। तुम अगर सर्च करोगे तो तुम्हें मालूम पड़ेगा।
तो ये जो फी बोतून यानी अल्लाह बताए तुम्हारे स्टमक को वो बॉयल कर देगा वो खाना। 44 46 जिस प्रकार गर्म पानी खोलता है, कगलियुल हमीम, हमाम जिसको बोलते हैं, हमाम हम बहुत बार सुनते हैं लेकिन हमाम वर्ड आया हुआ है अरबी में से, जिसका मतलब होता है इन्फर्नो वाटर। 44 47 इसको पकड़ो और इसको घसीटते हुए नरक के मध्य तक ले जाओ, यानी अल्लाह बता रहा है कि ये जो जूठा है उसको तुम पकड़ के नरक के मध्य यानी कि उसका सेंटर में लेके जाओ। खुजू ओ फातिलू इला सवाइल जहीम, जहीम यानी आग, सवा यानी मिडल। 44 48 फिर इसके सिर पर खोलते हुई पानी की यातना उड़ेल दो। अभी तू चख इसको, तू तो बड़ा सम्मानित और अच्छा इंसान बनता था, कुलीन बनता था। यह वही चीज है जिसमें तुम संदेह करते थे। निसंदेह अल्लाह से डरने वाले शांति के स्थान में होंगे, बागों और स्रोतों में वो बारीक रेशम और मोटे रेशम के वस्त्र पहने हुए आमने सामने बैठे होंगे। यह बात इसी प्रकार है और हम उनसे विवाह कर लेंगे, दूरी बड़ी बड़ी आंखों वाली। वह उसमें मांगेंगे प्रत्येक प्रकार के फल अत्यंत निश्चितता के साथ। वहां वह मृत्यु को न चखेंगे, परंतु वह मृत्यु जो पहले आ चुकी है, और अल्लाह ने उनको नरक की यातना से बचा लिया। यह तेरे पालनहार की कृपा से होगा और यही है बड़ी सफलता। अंत हमने इस किताब को तुम्हारी भाषा में सरल बना दिया है ताकि लोग मार्गदर्शन प्राप्त करें। अंत तुम भी प्रतीक्षा करो और वह भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये सूरह यहाँ पे खत्म होती है, दुखान, जिसका स्मोक जो सूरत का टाइटल था। यानी इसमें अल्लाह ने क्लियर बताया कि अल्लाह ने देखो पहले वो भी बताया नरक की भयानकता और बाद में स्वर्ग की वो भी बताई कि जो पैराडाइज में क्या अच्छा होने वाला है। इंसान को जो भी चाहेगा वो मिलेगा, वहां पे सुकून होगा, वहां पे मौत का डर नहीं होगा, वहां पे उनको जो कपड़े वो भी ऐसे, यानी कि जो ये सूरत की एंड में बताया अल्लाह ने कि वहां पे उनके जो निसंदेह अल्लाह से डरने वाले शांति यानी पीस होगा, जो सबसे बड़ी चीज होगी वहां पे पीस होगी पैराडाइज में। और वहां बागों और स्रोतों में यानी कि वो जो चाहेंगे बारीक रेशम और मोटे रेशम के वस्त्र पहनने हुए आमने सामने बैठे होंगे। यह बात इस प्रकार है और अल्लाह वहां पे मृत्यु को न चखेंगे। अंत हमने इस किताब में इन्नल मुत्तकीना फी मकामिन अमीन, यानी कि जो क्या कहा अल्लाह ने, जो मुत्तकीन लोग हैं वो ऐसे मकाम में होंगे, वहां पे क्या होगा, अमीन, आमीन इसको बोलते हैं ना कि सुकून होगा, सिक्योर होगा। अमन जिसको बोलते हैं, मालूम है ना, अमन वर्ड आया हुआ है अरबी में। अमन यानी सुकून, सिक्योर, अमन कर दिया मैंने उसको। फी जन्नातिन व यून एंजॉयिंग द गार्डन एंड द स्प्रिंग्स। देखो यल बसूना मिन सोनूदे यानी सिल्क जिसको बोलते हैं, सुंदो से वैस तब्र का मुतकाबिलीन, और एक दूसरे के आमने सामने हो गए वो, और जो वस्त्र हो गए वो किसके हो गए वहां पे, लिबास जिसको बोलते हैं लिबास। तो ये वर्ड जो यूज किया ना, यह यल बसूना यानी लिबास, कौन से लिबास पहने होगे, सुंदूर। तो ये जो वर्ड है ना सुंदुस, जो कुरान में 3 बार आया हुआ है। फाइन सिल्क यानी ऐसा तुम मानते हो ना, कपड़े को पहनते हो तो कैसा टच होता है, कितना स्मूथ होता है, तो वहां पे तो ऐसे कपड़े हो गए कि तुमको एक दूसरे के अंदर आमने सामने से तुम्हारी वेन्स भी दिखाती होगी उसमें बॉडी की, इतने बारीक हो गए, इतने ब्यूटीफुल हो गए कि वो तुम्हारा बॉडी और इसके साथ में मिल जाते होगे वो कपड़े, इस तरह से सॉफ्ट हो गए कि तुम्हें लगेगा कि तुमने क्या पहना है वो, जिसको बोलते हैं सुंदूस। सिल्क ब्रोकेट, जो सिल्क वर्ड ना सी नून दाल, यानी इसका वर्ड भी ऐसा ही है कि जो सिल्क यानी इतना स्मूथ। वही स्तब्र का यानी लाइटनिंग। देखो जो ये वर्ड यूज किया है ना अल्लाह ने, यानी हमने देखो हिंदी में तो पढ़ा कि भाई वह इसमें क्या पढ़ा हमने कि बारीक रेशम और मोटे रेशम, ये तो इसमें ऐसा है ना, लेकिन वो एक्चुअली में ये मीनिंग नहीं है। तुम जब अरबी को डीपली सर्च करते हो ना तब तुम्हें मालूम पड़ता है लाइट होता है। बरक का मतलब क्या होता है, यानी ऐसे कपड़े जो चमकते होंगे लाइट की माफिक। तुम समझ रहे हो ना, इसका फीलिंग देख रहे हो ना कि वो तुम्हारे अंदर नूर और नूर की, तुम्हारा चेहरे का नूर तो होगा लेकिन साथ में कपड़े का नूर भी उसके अंदर होगा।
तो अल्लाह ने जो एग्जाम्पल दिया है वो हमको इंडिया में हमको ये जैन को समझाने के लिए। बाकी ये जो सारी चीजें वो मरने के बाद और आखिरत में जब जाएंगे तभी ये चीज का एहसास होगा। और अल्लाह ने क्या बताया कुरान में 58 में कि मैंने ये कुरान इन्नमा युसरूना यानी यसर यानी बहुत ही इजी, बिलसाने यानी तुम्हारी लैंग्वेज में, लअल्लहुम ये तो जक करो ताकि तुम समझ पाओ। यानी अल्लाह ने जो किताब बनाई है तुम्हारी समझने के लिए इतनी इजी बनाई है कि तुम उसको समझ पाओ। फअरतकिब, रकब यानी वेट करो, इन्नहुम मुर्तकिबीन मैं भी उसके साथ वेट करता हूं। यानी तुम लोग सब्र करो, धीरज रखो, अल्लाह ये बता रहा है, और वेट करो। जो इंसान ये दुनिया में है तो अगर वो सही काम कर रहा है तो भी उसको वेट करना है, सब्र करना है। अगर उसके साथ में गलत हो रहा है तो अल्लाह के साथ में, अल्लाह से दुआ मांगना है, अल्लाह उसके साथ में ही है, बस उसको सब्र करना है और अपना जो उम्मीद और तो भरोसा है वो अल्लाह के ऊपर कायम रखना है और उसकी इबादत करते रहना है। यही हमारा मकसद है। बाकी कोई चीज के पीछे भागना नहीं है, दुनिया की मटेरियल चीज के लिए भागना नहीं है। हाँ, लेकिन मैंने बोला ना कि मटेरियल चीज तुम करो उसको इस तरह से करो कि वो अल्लाह की इबादत हो जाए। अकीमुस्सलात।